जयतिलक जी, आपसे बात शुरू करूंगा, मेरा फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा, पहले आपसे, फिर राय साहब से, फिर राजनीतिक लोगों के पास। मैं ये नहीं समझ पाया, एक सी गोली, एक सी पुलिस, एक सा गुंडा है, एक सा प्राण। अतीक के लड़के के मारे जाने से 24 घंटा पहले बिजनौर में एक 2.5 लाख का इनामिया मारा गया अपराधी, उसका नाम है आदित्य राणा। कहीं कोई नहीं आया कि लोकतंत्र मार दिया, कोई नहीं बोला संविधान मार दिया, कोई नहीं बोला भाईचारे को मार दिया, कोई नहीं बोला गंगा जमुना को मार दिया। सब अगले दिन बोले जब अतीक का लड़का मारा गया कि ये सब मार दिए। ये बात मेरी जैसे छोटी बुद्धि की समझ में नहीं आई। जयतिलक साहब। हाँ अमिताभ जी, देखिए खलनायकों की लोकप्रियता का फंडा सिर्फ फिल्मों में नहीं चलता है, सियासत की दुनिया में भी खूब चलती है। और उसी का नतीजा है कि इस तरह की जो है बयानबाजी हो रही है। जरा इसको गौर से देखिए, यह केवल वोट की सियासत के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। अब ओवैसी जी की ही बात करें हम लोग तो देखिए, तेलंगाना में भी चुनाव होने जा रहा है इस साल के अंत में, और कर्नाटक में सिर पर चुनाव है। वह जो है सलारे मिल्लत यानी मुसलमानों के नेता अपने आप को घोषित करना चाहते हैं और ये ठान करके बैठे हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही कटु सत्य है। इसीलिए वह बार बार जो है मजहबी एंगल को लेकर के इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि आप उत्तर प्रदेश में देखें 2022 में जब वो चुनाव लड़े तो 0.5% भी वोट नहीं पाए, यानी पूरी तरह से यहाँ के मुसलमानों ने भी उनको खारिज कर दिया। उनसे अधिक नोटा को वोट मिला था, लेकिन फिर भी जो है वह उसी तरह की सियासत कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अखिलेश यादव जी भी, वह दरअसल वो मान बैठे हैं कि डॉक्टर क्या कहते हैं ना कि भैया अरविंद जी दोबारा में आते हैं आपके पास। मैं राय साहब के पास चलता हूं, एक सवाल ले लूं। शैलेंद्र दुबे जी भी आ गए, उनका भी स्वागत है। राय साहब, ये मुझे बताइए कि मान लीजिए पुलिस और अपराधी का आमना सामना हो जाए तो पुलिस पर अपराधी गोली चलाए तो पुलिस को क्या करना चाहिए? आरती गानी चाहिए, उसको चॉकलेट देना चाहिए, माला पहनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? और अगर गोली दोनों तरफ से चलेगी तो फिर तो आप उसको काउंटर बोलो, एनकाउंटर बोलो, कुछ भी बोलो, मृत्यु ही आएगी और तो कोई रास्ता है नहीं। राय साहब। सर ऐसा है जी कि एक सेक्शन है आईपीसी में 303 आईपीसी, जिसमें सिर्फ मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। अगर अपराधी जो है जी बोलिए, बोलते रहिए जी। करने के लिए इसको पकड़ने में अधिकार दिया गया है कि वो अगर भाग रहा है, फायरिंग कर रहा है तो उसको पकड़ने के लिए गोली चला सकता है कोई हम मान लीजिए, मैं तो एक्सपर्ट हूं ना, ट्रेनिंग कराई जाती है पुलिस अधिकारी को हाउ टू डिफेंड, और बदमाश भी एक्सपर्ट हैं, वो भी अपनी गोली चलाते हैं, लेकिन हमसे ज्यादा ट्रेंड नहीं है ना। ये कानून के हिसाब से मुझसे ज्यादा, और हमको सीआरपीसी पावर देती है, उनको तो सीआरपीसी कोई पावर देती नहीं अपराधी को कि नहीं तुम जो है अपने डिफेंड में गोली चला सकते हो। ये है जी, बिल्कुल ठीक बात कह राय साहब आपने। दोबारा आता हूं पास में शैलेंद्र जी। राय साहब आता हूं, दोबारा में आता हूं आपके पास, अभी रुकना होगा। शैलेंद्र दुबे के पास चलता हूं। शैलेंद्र जी, मैंने आप तब नहीं जुड़े थे, एक बड़ा मासूम सवाल पूछा था। ये तो खैर 5 लाख का इनामिया था अतीक का लड़का, लेकिन एक 2.5 लाख का इनामिया बदमाश अतीक के लड़के से एक दिन पहले बिजनौर में मारा गया, उसका नाम था आदित्य राणा। क्या कोई नहीं बोला? ना अखिलेश जी, ना मायावती जी, ना ओवैसी, ना चंद्रशेखर केसीआर, ना महुआ मोइत्र, देश में कोई नहीं बोला कि संविधान मार दिया, लोकतंत्र मार दिया, भाईचारा मार दिया, गंगा जमुना मार दी। यहां ऐसा क्या अंतर आ गया? दोनों जगह अपराधी का एनकाउंटर था। शैलेंद्र दुबे जी। जी अमिताभ जी, बिल्कुल। मेरी आवाज आप तक आ रही है? बढ़िया जी। जी ये बड़ा दुखद है और ये आजादी के बाद से लेकर लगातार एक लंबी फहरिस्त है, तुष्टीकरण तुष्टीकरण और तुष्टीकरण, इसके अलावा कुछ नहीं है। और मेरा मानना तो ये है कि अब ये वक्त आ गया है स्पेशली जो है मुस्लिमों को सोचने के लिए कि अगर मान लीजिए जो लोग आपके लिए खुले तौर पर इस तरह से मुखाफत आपके पक्षधारी करते हैं, कहते हैं कि नहीं जी हम आपके बड़े रहनुमा हैं, हम आपके लिए बड़ा जो है विकास की जो है चिंता करेंगे। तो पिछले समय के दौरान सच्चर कमेटी की भी रिपोर्ट आई हुई थी, जो उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर किस तरह की चिंता व्यक्त की गई थी।
और यह मसला जो है कानून का है। अगर कोई भी अपराधी है, अपराधी चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, अपराधी तो अपराधी है ना। और जब अपराधी के पक्ष में इस तरह से जब राजनेता खुलकर बैटिंग करेंगे तो, और दूसरी तरफ जो हमारे पुलिस बल है उनका मनोबल बढ़ेगा या टूटेगा? भाई पुलिस तो जो अगर मान लीजिए राय साहब या कोई भी XYZ या कोई भी पुलिसिंग में रिक्रूटमेंट के बाद आता है, उसको रिटायरमेंट तक अपनी सर्विस करनी है, तो सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, तो इनके मनोबल पे क्या असर पड़ेगा? तो हमें ये सोचने की आवश्यकता है। स्पेशली मैं क्यों मुसलमान भाइयों के लिए मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि ऐसे जो मौका पर राजनीतिक दल हैं, जो नेता इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, आप सामने खुलकर आइए और चुनाव में उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए कि आप एक अपराधी के इस तरह से जो है उसके ऊपर अगर मान लीजिए कोई कार्रवाई की जाती है तो कहां से जो है संविधान खतरे में हो गया। देश के अंदर 30 मुख्यमंत्री हैं मौजूदा परिस्थिति में, 30 में से 16 मुख्यमंत्री भाजपा और उनके अलाइड के हैं, बाकी 14 मुख्यमंत्री तो जो विपक्ष के सरकार के हैं ना, तो वो भी जनता के द्वारा चुनी गई है। तो लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? ठीक बात शैलेंद्र जी, ठीक है, दोबारा मैं आता हूं पास। उमेश यादव से एक टिप्पणी लूंगा, फिर भाजपा और सपा के पास चलूंगा, जो दो ध्रुव हैं इस पूरे एपिसोड में। भाजपा की सरकार है उत्तर प्रदेश में इसलिए, और सपा ने सबसे पहले आरोप लगाया कि झूठा एनकाउंटर है और भाई और चारा दोनों को खतरा हो गया इसलिए। उमेश यादव, मेरा प्रश्न वही कि आदित्य राणा का एनकाउंटर हुआ तो मौनी अमावस हो गए, सब मौन हो गए क्या? अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ तो छत पे चढ़ के चिल्लाने लगे। एक ही चीज पर दो ढंग की प्रतिक्रियाएं क्यों, दो रंग की? ये भाई है कि चारा है, गंगा है कि जमुना है, बताइए। आदरणीय अमिताभ जी, ये जो आपका प्रश्न है इसमें सीधी सी एक बात है कि वास्तव में ये जितने भी राजनेता अपनी संवेदनाएं और दुख व्यक्त कर रहे हैं, इनको हृदय से किसी प्रकार का कोई दुख है कि नहीं है ये मायने नहीं रखता। उनके लिए मायने ये रखता है कि वोट बैंक कितना प्रभावित होगा, और यह विशुद्ध वोट बैंक की राजनीति है। आदित्य राणा का वोट बैंक इस वोट बैंक की अपेक्षा बहुत कम था। कौन चिल्लाता, कौन मगज मारता, ये सारे लोग एक सहानुभूति देकर एक पर्टिकुलर वर्ग और संप्रदाय के वोट बैंक पर निशाना साध रहे हैं, और सिर्फ यही कारण है, वरना कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको वास्तविक संवेदना उनसे। पहली बात। दूसरी बात यह कि असद जो अतीक अहमद का बेटा कल मारा गया पुलिस एनकाउंटर में, यदि कोई ये कहे कि वो बिल्कुल इनोसेंट था, जिस तरीके से उसने एडवोकेट उमेश पाल को दौड़ाकर पहले सिर पर गोली मारने की कोशिश की, फिर अंदर दौड़ा के गोली मारी, और जिस तरीके से वो इस पूरे हत्याकांड का नेतृत्व कर रहा था, उससे प्रतीत होता है कि वो मानसिक रूप से अपराधी था। तो कतई किसी भी अपराधी की को सांसद, विधायक, मंत्री का बेटा ये मायने नहीं रखता, उसकी उम्र क्या है ये मायने नहीं रखती, उसका आशय, उसकी मानसिकता अपराध में किस तरीके से उसने कृत्य किया ये मायने रखता है। ठीक बात है। और जो भी होगा बिल्कुल ठीक है। निर्भया के कांड में जो दोषी थे, अपराधी थे, उनमें बहुतों की उम्र 80 से भी कम थी। इसका क्या मतलब है? उम्र कम होना जस करनी तस भरना। आलोक वर्मा जी, ये क्या मसला है भाई? अतीक के लड़के को कुछ राजनीतिक लोगों ने देश में संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा और गंगा जमुनी के बराबर बता दिया। क्या बोले? उसकी हत्या, इन सब की हत्या। अतीक और अतीक का लड़का भारत में संविधान, लोकतंत्र, गंगा जमुना और भाईचारा हो गया। आलोक वर्मा जी। अमिताभ भाई कल मैं सुन रहा था, लाल टोपी वाले भाईजान बोल रहे थे जब जी, और आपने भी सुना ही होगा और आपने बाइट चलाई भी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्हें इल्हाम कहां से हुआ कि फेक इनकाउंटर है? इनकाउंटर हुआ नहीं, उन्होंने फेक का नाम दे दिया। इतनी तकलीफ क्यों हुई? एक माफिया की, एक गुंडे की तस्वीर अगर सामने आई है, गोली चलाते हुए आई है, किसी वकील को वो मार रहा है, किसी पुलिस वाले को वो मार रहा है, बेखौफ मार रहा है, दौड़ा के मार रहा है, और सीसीटीवी फुटेज आई है। उसके बाद भी ये जो राजनीतिक दल हैं इतना सहारा देने की कोशिश क्यों करते हैं? निश्चित रूप से अगर 2017 के पहले उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बुरा था तो इसलिए था
कि इसी तरीके के लोग सहारा देते थे। अतीक अहमद 4 बार विधानसभा पहुंचा, संसद में भी पहुंचा, और किसने सहारा दिया उनको यही साहब अखिलेश यादव जी या उनकी पार्टी ने सहारा दिया, समाजवादी पार्टी ने सहारा दिया। उन्हीं के ठप्पे तले वो सदन में पहुंचते थे, उन्हीं के ठप्पे तले वो माननीय बनते थे। तो मुझे लगता है कि 21वीं सदी का उत्तर प्रदेश है, 21वीं सदी का भारत है। आज चीजें चेंज हुई हैं, जो नए नौजवान हैं, नए लोग हैं, वो नए तरीके का उत्तर प्रदेश और भारत देखना चाहते हैं। शायद इसीलिए जो समाजवादी पार्टी है, बसपा है, सभी पार्टियां हैं, उनका जो मौजूदा हाल है, वो शायद इसीलिए लगातार वो इलेक्शन में जाते हैं, चुनाव में जाते हैं और हारते हैं, चाहे 2014 का हो, 17 का हो, 19 का हो, 22 का हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, लगातार समाजवादी पार्टी और दूसरे दल हार रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जाति और धर्म की जो सियासत है, उससे ये आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपको याद होगा 2012 से 17 के बीच में जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे, तो समाजवादी पार्टी ने जीती थी, क्योंकि अखिलेश यादव एक नया चेहरा थे। उन्होंने टीपी यादव के खिलाफ स्टैंड लिया था, उन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ स्टैंड लिया था, उन्होंने मुख्तार अंसारी के खिलाफ स्टैंड लिया था। लेकिन जैसे ही ये मुख्यमंत्री बने, इन्होंने पूरी तरीके से पलटी लगा ली, पूरी तरीके से पलट गए। और आपको ये भी याद होगा, यही अतीक अहमद था जब शिवपाल यादव के साथ 2016 की लड़ाई चल रही थी अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव जी के समर्थन पर सड़कों पर पूरा काफिला लेकर के वो चलता था। तो मुझे लगता है कि जब तक इस तरीके का सपोर्ट जाति और जमात के हिसाब से वोट पाने की कोशिश अगर ये सियासी दल करते रहेंगे, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल पाएगी और उत्तर प्रदेश का किसी भी इलाके की तस्वीर नहीं बदल पाएगी। आपको राजनीति करनी है, नए रंग से कीजिए। हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं जो हमें एक सत्ताधारी पार्टी के तौर पे करना चाहिए। अगर हम नहीं कर रहे, निश्चित रूप से आप हम पर निशाना साधिए, लेकिन किसी गुंडे के समर्थन में, किसी माफिया के समर्थन पे आप उनको सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है ये ठीक है।